बार बार नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप इनको विदेश जाने की अनुमति दे रहे हैं। जब इनको गिरफ्तार करने की बारी आएगी और हमें और पूछताछ करने की आवश्यकता होगी तो हम कैसे पूछताछ करेंगे? ये तो फरार हो जाएगी। लेकिन अब कोर्ट किस रूप में इनको अनुमति दे रहा है, नहीं दे रहा है, मुझे नहीं मालूम। कैसे क्या हो रहा है, मैं ये आरोप नहीं लगा सकता हूं कि कोर्ट इन्फ्लुएंस्ड है रिया से। मैं तो ऐसा नहीं कह सकता हूं। दोनों आधार महत्वपूर्ण हैं। हम लोग ऐसी बात नहीं करते हैं। इनके वकील ने जो दलील दी है वो दलील ये दी है कि अब तक जितनी बार रिया चक्रवर्ती विदेश गई हैं, इन्होंने बेल को ओबे किया है, परमिशन को ओबे किया, वापस आई है। मित्रों, सच्ची बात यह है कि जब जब इनके गिरफ्तारी की बात तेज पकड़ती है, ये फरार हो जाती है। और मैंने आपको तीनों दृष्टांत दिए, दिसंबर 2024, मार्च 2025 और फिर जून 2025 में, जब फिर से हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया इनके सारे षड्यंत्र को, षड्यंत्रकारियों को पूरी तरह से आपके सामने लाकर के रख दिया, आपके आंखों से बिल्कुल पर्दा हटा दिया और आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा कि साहब ये तो क्लोजर रिपोर्ट में ये मेन एक्यूज्ड है, इनकी गिरफ्तारी होनी है, जिसको सीबीआई ने बड़ी चालाकी से बचा लिया है। अरे सीबीआई किसकी तहकीकात कर रही थी? सीबीआई तहकीकात कर रही थी रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन की, और रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन में सत्यता नहीं पाई गई। इसकी रिपोर्ट उन्होंने दी है, तो रिया बरी कैसे हो गई? बांद्रा कोर्ट के रिपोर्ट को साइट किया जा रहा है मित्रों, ध्यान रखिए, किसी और के क्लोजर रिपोर्ट पर नहीं। और उसी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि इस रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले कंप्लेन किया कि मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के मेडिकेशन की वजह से सुशांत को प्रेरणा मिली सुसाइड करने की। फिर इसी रिया चक्रवर्ती ने, जब ये जेल में थी, इन्होंने अपने ही वर्जन को बदल लिया, लिखित पत्र दिया सीबीआई को कि आप सेक्शन 306 हटा लीजिए, उससे एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो आपने उस पर दफा लगाया है, उस दफा को हटा लीजिए। मैंने एप्लीकेशन नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने उसके ऊपर साइन कर दिया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये रिया चक्रवर्ती का बयान है, देखिए। सेकंड, थर्ड, 3 महीने के बाद सितंबर में आकर के यही रिया चक्रवर्ती मुंबई हाईकोर्ट में कहती है कि नहीं, मैं कन्विंस्ड हूं उसी दवा से और इन्हीं दोनों बहनों और उस डॉक्टर की वजह से सुशांत ने सुसाइड किया है। अब ये 3 स्टेटमेंट देती हैं। जब इस रिया चक्रवर्ती के इस सारे कुकर्म को क्यूबाइड नेटवर्क ने बड़ी मजबूती से एक्सपोज किया, पहला नेटवर्क है जिन्होंने इनके सारे कुकर्म, इनके सारे षड्यंत्र को एक्सपोज किया है। अभी जब पहला नेटवर्क, आपका ये नेटवर्क इन माफियाओं के षड्यंत्र को एक्सपोज किया, तो इन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और इसमें और ध्यान रख लीजिए, चूंकि मैटर ऑन रिकॉर्ड है कोर्ट के पास, क्या क्या, हाई कोर्ट का ऑर्डर, मीतू सिंह के खिलाफ जो था रिया चक्रवर्ती का कंप्लेन, वो रिया के खिलाफ गया। हाई कोर्ट ने कहा इसके आरोप में कोई दम नहीं है। उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही है। मतलब उस आरोप का जो पार्शियल इन्वेस्टिगेशन था, जो मीतू सिंह के खिलाफ होना था, उसको तो हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, और उस दोनों ऑर्डर को सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में साइट किया है, उसको रेफर किया है। अब जो बाकी जो पार्शियल इन्वेस्टिगेशन था प्रियंका सिंह और तरुण कुमार का, उसको सीबीआई ने कंक्लूड किया, और कंक्लूड करने के बाद कहा कि जैसा मीतू सिंह के केस में यह पता चला कि रिया चक्रवर्ती का कंप्लेन पूरी तरह से झूठ है, ठीक उसी प्रकार से कोई फॉल प्ले मुझे नहीं मिल रहा है प्रियंका सिंह की तरफ से और डॉक्टर तरुण कुमार की तरफ से, जिससे यह साबित हो कि सुशांत ने सुसाइड किया है, और उसके कारण मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार हैं। अब सीबीआई की फाइंडिंग्स
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स, ये दोनों मैटर ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के पास मौजूद है। देयरफॉर देयर शुड नॉट बी एनी इंक्वायरी फर्दर, देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर इंक्वायरी। यू गॉट इट? आप समझ गए बात को? क्योंकि सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट रेफर कर रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, इसीलिए मैटर ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के पास मौजूद है, इसीलिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी फ्रेश एफआईआर अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती। हाई कोर्ट और द कॉम्पिटेंट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सीबीआई कोर्ट कैन पास द ऑर्डर अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती एंड रिया चक्रवर्ती शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली। देयरफॉर ये ड्रामा शुरू हो गया, वर्क रिलेटेड छुट्टी चाहिए इनको, और इनको परमिशन मिल गया। हर डाल पे, हर साख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? मैंने आपके सामने तथ्य रख दिए हैं। दिसंबर, मार्च, जून, तीनों के तथ्य आपके सामने हैं। यह सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जब जब इनकी गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ती है, ये फौरन विदेश भाग जाती है, और विदेश भगाने में बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है मित्रों, बहुत बड़ा तंत्र। ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। जहां साफ साफ दिख रहा है, इनका अपराध साफ दिख रहा है कि कैसे मीडिया के साथ, कैसे वकील, कैसे बिके हुए वकीलों के साथ मिलकर के एक रिपोर्टर को जब नीलेश ओझा जी ने पूछा कि आपके पास, आपने जो रिपोर्ट साइट किया है, लिखा है कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, वो क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी है क्या आपके पास? बोला नहीं। फिर आपको किसने कहा? उन्होंने कहा कि सतीश मान सिंधे ने कहा। और एक सीनियर काउंसिल की बात को कैसे आप नकार सकते हैं? सतीश मान सिंधे के रेफरेंस पे सारी अखबारों में, सारे टेलीविजन चैनल्स पे, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, हर जगह यह खबर चली कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने निर्दोष साबित कर दिया है, क्लीन चिट दे दिया है। और उस क्लीन चिट के बदले में सुभाष चंद्रा से लेकर के राजदीप सरदेसाई से लेकर के दिया मिर्जा, पूजा भट्ट, सोनी राजदान, सबके ट्वीट आने लगे कि देश को माफी मांगना चाहिए इस अबला लड़की से। मित्रों, एवरी डे आई एम एक्सपोजिंग देम, एवरी डे ब्लो बाय ब्लो आई एम एक्सपोजिंग देम। और आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं, और कैसे हम डाल वो पात हम डाल हम चल रहे हैं। हम भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब इन्होंने फैलाया कि क्लोजर रिपोर्ट आ गई, सब तरफ